आरसीए के चुनाव कराने में नाकाम रही आरसीए की एडहॉक कमेटी फिर मीटिंग के खेल में व्यस्त है। 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल मिलने के बाद एडहॉक कमेटी ने पहली मीटिंग की और घरेलू क्रिकेट कराने का दावा भी किया। कमेटी का मुख्य काम चुनाव कराना है, लेकिन उससे लेकर अभी तक कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में प्रदेश की क्रिकेट गतिविधियां भी ठप सी हो गई है। चलिए इससे से जुड़ी एक खास रिपोर्ट जरूर देखिएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी की मीटिंग संयोजक और भाजपा विधायक जयदीप बिहानी की अध्यक्षता में आयोजित। कमेटी ने राज्य की क्रिकेट प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्णय किया है। मीटिंग में नए सदस्य विमल शर्मा के अलावा रतन सिंह और धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि एक अन्य सदस्य और भाजपा नेता धनंजय खींवसर मीटिंग में नहीं आए। एडहॉक कमेटी का 3 महीने का पहला कार्यकाल फ्लॉप रहा था और कमेटी संघ के चुनाव कराने में नाकाम रही। क्रिकेट गतिविधियां ठप रहीं और आरसीए का खजाना भी खाली हो गया। अब बीसीसीआई ने भी एडहॉक कमेटी को पैसा देने से मना कर दिया है। हालांकि बोर्ड खिलाड़ियों को सीधे पैसे देने को तैयार है। कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने माना कि बोर्ड एडहॉक कमेटी को पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी घरेलू क्रिकेट आयोजित कराए जाएंगे। कमेटी का मुख्य काम संघ के नए चुनाव कराना था, लेकिन अब भी कमेटी इस पर मौन सी ही है। जो मुख्य मुद्दा था वो था आगामी सीजन को लेकर के। सीजन के लिए फंडिंग चाहिए थी। बीसीसीआई ने बम्बई में एक बैठक बुलाई थी, उसमें धर्मवीर जी गए थे। धर्मवीर जी ने वहाँ आगामी सीजन के लिए बात की, प्लेयर्स की रेमुनरेशन के लिए बात की, जो पिछली पेंडिंग पेमेंट है उसके लिए भी बात, और उनकी सोच भी यही थी कि क्रिकेट नहीं रोकना चाहिए। तो कुछ फंडिंग देने की बात आई है और कि जो बच्चे चाहे वो कोलविन की हो, चाहे अंडर 19 की हो या अंडर 16 की हो, इस टूर्नामेंट में जो भी भाग ले रहे हैं उन बच्चों को बीसीसीआई हम उनसे एक 1+16 एक फॉर्म भरवा करके लेंगे। बीसीसीआई से डायरेक्ट पेमेंट बच्चों के खाते में चली जाएगी। वहीं कमेटी के नए सदस्य विमल शर्मा ने बताया है कि कमेटी ने आगामी दिनों में क्रिकेट पिच और मैदान के रखरखाव की अहमियत को देखते हुए 3 दिवसीय मैदान और पिच क्यूरेटर सेमिनार के आयोजन सहित राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन किए जाने पर सहमति प्रदान की है। हमने एक तो आगाज करने का निर्णय लिया है कि इस बार डोमेस्टिक सीजन जो आगाज की जाए वो अंडर 19 टूर्नामेंट से की जाए, वो 21 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह से बताया गया कि सेमिनार कर रहे हैं हम पिच क्यूरेटर की, चूँकि आज परिस्थितियाँ एक ही, हर जिले में पिच टर्फ के पिचे उस पर खेलते हैं, तो वहाँ उसको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं जानकार लोग नहीं है। तो हर जिले से 2 व्यक्तियों को बुलाया जाए, उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाए, उनको इसके बारे में पूरा तापस चटर्जी और कोई फैकल्टी को बुलाकर उनको पूरी जानकारी अवेलेबल करवाई जाए, ताकि वो अपने जिलों में जब टर्फ बने या जहाँ टर्फ है उनको मेंटेन कर सकें। दरअसल एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और एक सदस्य राजनीति से जुड़े हैं, इसलिए उनको 3 महीने में लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के कारण आरसीए के चुनाव और क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का समय ही नहीं मिला। पिछले 3 महीने में कमेटी सिर्फ मीटिंग करती रही। अब भी कमेटी सिर्फ मीटिंग पर ही फोकस कर रही है। प्रदेश के क्रिकेटर्स के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। कमेटी ने जुलाई अगस्त में घरेलू टूर्नामेंट कराने का दावा किया है, जो सफल होता नहीं दिख रहा। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी यानी ढाक के वही 3 पात। 3 महीने का कार्यकाल था जो बिना कुछ किए खत्म हो गया। अब एडहॉक कमेटी में सिर्फ एक सदस्य बदला गया है और अगले 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कमेटी का काम तो चुनाव कराने का था, लेकिन कमेटी न चुनाव करा पाई है और न ही प्रदेश में क्रिकेट। अब बीसीसीआई ने एडहॉक कमेटी को पैसा देने से भी मना कर दिया है। हालांकि कमेटी दावा कर रही है कि वो टूर्नामेंट भी कराएगी, कैंप भी लगाएगी, लेकिन बिना पैसे ये संभव नहीं है। ऐसे में अब कमेटी को राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव पे फोकस करना चाहिए, ताकि नए कार्यकारिणी बने और वह आरसीए को चलाए और बीसीसीआई भी प्रदेश के क्रिकेटर्स के लिए पैसा दे, ताकि प्रदेश में क्रिकेट हो सके। अगर एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लंबा चलता है तो प्रदेश में क्रिकेट जो पहले से ही ठप है और आगे नहीं बढ़ सकेगी। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।